हेलो एवरीवन्स, अ वेरी गुड आफ्टरनून डियर फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि कल की क्लास में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, होम साइंस का जो आपका टीजीटी, पीजीटी का जो सिलेबस है, जो आपके आयोग के द्वारा निर्धारित किया गया है। कल मैंने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था एंड साथ में कुछ स्टूडेंट्स के कुछ कमेंट्स थे कि मैम कुछ राइटर और कुछ बुक के नेम बता दीजिए। तो कल मैंने कुछ राइटर और कुछ बुक्स के नेम बताए थे। तो आई होप कि सिलेबस आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आपका टीजीटी, पीजीटी का जो सिलेबस है, सिलेबस सभी को समझ में आ गया होगा। बट आपका जो सिलेबस है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी आपके पास उतना टाइम नहीं बचा हुआ है कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी करें, क्योंकि आपका सिलेबस जो है वो बहुत ही ब्रॉड है। तो इतना डीप नॉलेज गेन करना आपके 3 मंथ के अंदर ही बहुत ही मतलब इम्पॉसिबल है। बट फिर भी मैंने अभी यहाँ पे एक इंडेक्स तैयार किया हुआ है। यहाँ पे एक इंडेक्स तैयार है, ठीक है? जिसमें मैं अभी आपको एक स्ट्रैटेजी बताऊँगी, ठीक है? एक उसमें आपका टाइम शेड्यूल निर्धारित किया गया है, जिसमें आपको कैसे आपको 15 डेज़ के अंदर 19 डेज़ के अंदर कैसे आपको अपना सिलेबस कवर करना है, उसके बारे में मैं बताऊँगी। देखिए, क्योंकि अ, बिना स्ट्रैटेजी एंड बिना प्री प्लानिंग के कोई भी बड़ा गोल अचीव करना इम्पॉसिबल होता है। तो इसलिए कोई भी एग्ज़ाम को देने से पहले एक बार आपको उसके लिए एक शेड्यूल तैयार करना होता है, एक स्ट्रैटेजी बनानी होती है। तो उसके लिए पहले एक मैंने आपको शेड्यूल तैयार किया है। आइए मैं एक इंडेक्स आपको दिखाती हूँ। इसमें आपका जो इंडेक्स होगा, अभी प्रेज़ेंट टाइम में जो आपका इंडेक्स है वो मैं दिखा देती हूँ आपको। देखिए, ये जो आपका इंडेक्स अभी बना हुआ है यहाँ पे, ये इंडेक्स आपका टोटली टोटली ये आपका फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस पे बना हुआ है। ये आपका फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस पे बना है, जो आपके यूजीसी नेट हो, टीजीटी का एग्जाम हो या पीजीटी के एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि आप अगर नेट का एग्जाम देंगे तो भी आपका फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस का सबसे पहला यूनिट है, सबसे पहला चैप्टर है। अगर आप टीजीटी दे रहे हैं तो टीजीटी में भी सबसे पहला यूनिट है और पीजीटी में भी सबसे फर्स्ट यूनिट यही है। तो फर्स्ट यूनिट को आपको टोटल 15 डेज में कैसे कवर करना है, कैसे आप पूरे लेक्चर को कैसे कवर करेंगे, उसके बारे में मैं यहाँ पे अभी एक्सप्लेन करूंगी। क्योंकि आपके ओवरऑल कितने सब्जेक्ट हैं, टोटल आपके 6 ब्रांचेस हैं। आपका फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस है, आपका इसमें टेक्सटाइल है, ह्यूमन फिजियोलॉजी भी। आप अगर देखिए टीजीटी का आप सिलेबस उठाइए, टीजीटी के सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो आपका जो फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस है, उसमें आपके 3 यूनिट हैं, ठीक है? उसमें आपका हेल्थ भी है और उसी में आपका फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस भी है, जिसमें आपको फूड साइंस और न्यूट्रिशन दोनों पूछे गए हैं। प्लस आपका इसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी का भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आप वहाँ पे देखेंगे एक छोटे वर्ड में लिखा गया है मानव शरीर संरचना विज्ञान, ठीक है? बहुत ही शॉर्टकट में लिखा गया है मानव शरीर संरचना विज्ञान। एक बार आप सिलेबस उठा लीजिएगा, सिलेबस में देख लीजिएगा, सबसे लास्ट में लिखा गया है। एंड एक चीज, एक पॉइंट और लिखा गया उसमें, पौष्टिकता, ओनली फॉर पौष्टिकता लिखा गया। कहीं भी फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस पूरा एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि क्या क्या टॉपिक रहेगा, तो उसके अंदर क्या क्या आपको पढ़ना है, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं, उसके बारे में मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी। एंड देखिए, आपका जो टोटल 6 ब्रांच रहेगा, 6 ब्रांच को 19 डेज में मैंने कैसे डिवाइड किया हुआ है। आपका जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस। तो फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस को आपको टोटल 15 डेज में कवर करना है, ठीक है? एंड इसी के जस्ट बाद आपका होम मैनेजमेंट चलेगा। होम मैनेजमेंट भी आपका 15 डेज में चलेगा। इसी तरीके से आपके 15 डेज पे हर एक ब्रांच आपके स्टार्ट होते रहेंगे। एंड जिस तरीके से अभी यहाँ पे इंडेक्स बना हुआ है, एज इट इज जैसे ही आपका आफ्टर 15 डेज दूसरा ब्रांच आएगा, तो दूसरे ब्रांच पे ऐसे ही एक इंडेक्स आपके सामने तैयार होगा। उसमें आपको होम मैनेजमेंट में क्या-क्या चीज़ें आपको पढ़नी है और क्या-क्या चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। क्योंकि अभी देखिए, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो इसमें आपको बस टू द पॉइंट ही पढ़ना है कि क्या-क्या चीज़ें आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, ठीक है? तो आइए हम देख लेते हैं एक बार फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस में आपको क्या-क्या पढ़ना है और कैसे हमारा लेक्चर चलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस की। फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस की, तो इसमें आपकी पौष्टिकता, जो आपका वर्ड दिया गया है, इसमें आपकी पौष्टिकता रहेंगी। इसमें फूड के बारे में, फूड 2 तरह से होता है। देखिए, फूड को हम 2 तरह से जानते हैं। एक आपका आहार होता है और एक आपका भोजन होता है। भोजन और आहार में क्या फ़र्क होता है, उसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? एंड इसमें आपका डेफिनेशन ऑफ फूड है। डेफिनेशन ऑफ फूड में अगर आप देखेंगे तो भोजन की परिभाषाएँ हैं, जैसे इसमें
भोजन की परिभाषाओं में कई तरीके के आपके कई सारे राइटर हैं, ठीक है? कई सारे राइटर्स की परिभाषाएँ दे दी जाती हैं, ठीक है? एक पूरी परिभाषा दी जाएगी और उसमें आपको सारे राइटर्स के नाम दे दिए जाएँगे कि कौन से राइटर ने इसे एक्सप्लेन किया या फिर कौन से राइटर ने इसे डिफाइन किया है, वो आपको देखना होगा उसमें। एंड नेक्स्ट आपका इसमें है बैलेंस एंड बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड डाइट, ठीक है? बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड डाइट में आपको क्या पढ़ना है? एक आपका संतुलित आहार होता है और दूसरा क्या होता है आपका असंतुलित आहार होता है। संतुलित आहार आपका कैसा होता है, असंतुलित आहार आपका कैसा होता है? जब भी हम कोई फूड आइटम्स ग्रहण करते हैं, तो उसमें क्या होता है? संतुलित आहार कौन-सा होता है? बैलेंस डाइट क्या होता है? जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स पर्याप्त मात्रा में विद्यमान होते हैं, जैसे आपका कार्बोज हो गया, फैट हो गया, विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गए और आपकी वाटर। तो जब सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें विद्यमान रहेंगे तो वो आपका क्या होता है? बैलेंस डाइट होता है। अगर अनबैलेंस डाइट की बात करते हैं तो अनबैलेंस डाइट क्या होता है? अनबैलेंस डाइट में आपकी क्या-क्या चीज़ें होती हैं? इसमें 2 चीज़ें आती हैं। एक होता है सुपोषण और एक होता है आपका कुपोषण। तो सुपोषण और कुपोषण क्या होता है? सुपोषण मीन्स आपका जब आप कोई आहार तैयार करते हैं, जब भी आप कोई आहार का या नियोजन करते हैं, तो उसमें आप 3 से 4 चीज़ों की 3 से 4 पॉइंट को आप ध्यान में रखते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, आप आयु को, उम्र, लिंग, कार्य व्यवसाय को ध्यान में रखते हुए प्लस आप सारे न्यूट्रिएंट्स को भी ध्यान में रखते हुए जब आप कोई आप फूड तैयार करते हैं, तो वो क्या होता है, उसमें आप सारी चीज़ों को जैसे इसमें आयु को भी आपने देख लिया, एक आयु के अनुसार ही आपने उसमें न्यूट्रिएंट्स को क्या किया है, रखा है। ना तो उसमें आपको कोई भी न्यूट्रिशन को बहुत ही अधिक मात्रा में रखना है, जैसे आपका कार्बोज हो गया, तो कार्बोज को आपको बहुत अधिक मात्रा में नहीं रखना है। ना तो आपको फैट फैट मान लीजिए आपने बहुत अधिक मात्रा में ले लिया और और आपने विटामिन्स को बिल्कुल ही लो कर दिया। विटामिन्स को आप बिल्कुल भी मात्रा में नहीं ले रहे हैं, ठीक है? और आप फैट और कार्बोज को बहुत अधिक मात्रा में ले रहे हैं, तो उससे क्या होता है, वो आपका अनबैलेंस डाइट उसमें आपका कुपोषण में आ जाएगा। कुपोषण भी 2 तरह का होता है, एक आपका अंडरवेट होता है, एक आपका अंडरवेट होता है जिसमें आपको क्या हो जाता है, बहुत ही बच्चा बहुत ही कमज़ोर पड़ जाता है, बहुत ही दुबला-पतला होता है, ठीक है? वो आपका क्या होता है, अंडरवेट में हो जाता है। ओवरवेट में क्या होता है, ओवरवेट में आपको ओबेसिटी हो जाती है। ओबेसिटी मीन्स आपका मोटापा अधिक बढ़ जाता है। मोटापा से क्या होता है, बहुत सारी बीमारियाँ आ जाती हैं, जैसे इसमें आपको डायबिटीज़ की भी प्रॉब्लम हो सकती है। आपको इसमें कई सारी तरीके की बीमारियाँ हो जाती हैं, जैसे थायराइड्स का बढ़ना हो गया, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम्स आ गई, आँखों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो कई तरीके की बीमारियाँ इस तरीके से उत्पन्न होती हैं। तो आपको 2 चीज़ों को ध्यान में रखना है अनबैलेंस डाइट में, ठीक है? सुपोषण और कुपोषण को। नेक्स्ट आपका क्या है? तो ये आपका जो पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है ये आपका, फूड एंड न्यूट्रिशन, डेफिनिशन ऑफ फूड, बैलेंस एंड अनबैलेंस डाइट। ये आपके 3 टॉपिक हैं और ये आपके तीनों टॉपिक कितने लेक्चर में कवर होंगे? ओनली फॉर 1 लेक्चर में आपके ये तीनों टॉपिक कवर हो जाएँगे, ठीक है? वो चाहे मुझे 1 आवर का एक लेक्चर लेना पड़े या फिर 130, तो वो मैं आपको 1 लेक्चर में पूरा कंप्लीट कर दूँगी। नेक्स्ट आपका क्या है? फूड आइटम्स। फूड आइटम्स की बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें आपको एनिमल फूड आइटम्स में क्वेश्चन आते हैं और इसमें आपके वेजिटेबल फूड आइटम्स, ठीक है? एनिमल फूड आइटम्स कौन-कौन से होते हैं, वेजिटेबल फूड आइटम्स कौन-कौन से होते हैं, उसके बारे में पूछेंगे, वो भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। ये भी लेक्चर थोड़ा-सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है? एनिमल फूड आइटम्स और वेजिटेबल फूड आइटम्स, एनिमल 1 दिन में 1 लेक्चर में कवर होगा और वेजिटेबल आपका 1 लेक्चर में कंप्लीट होगा। तो ये आपका ओवरऑल 2 लेक्चर में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक? नेक्स्ट आपका क्या है? फूड प्रिजर्वेशन एंड फूड अडल्ट्रेशन एंड फूड आइडेंटिफिकेशन। फूड प्रिजर्वेशन में क्या आएगा, फूड अडल्ट्रेशन में और फूड आइडेंटिफिकेशन। ये लेक्चर थोड़ा-सा ये भी बड़ा हो जाएगा क्योंकि भोजन को कैसे आपको संरक्षित करना है, भोजन को कैसे आपको संरक्षित करना है, कैसे उसे सुरक्षित रखना है, लॉन्ग पीरियड तक कैसे आप उसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं, ठीक है? और इसमें आपका अडल्ट्रेशन मीन्स क्या होता है, मिलावट। फूड आइटम्स में जो भी मिलावट किए जाते हैं, जैसे अरहर की दालों में क्वेश्चन पूछा था, अरहर की दालों में जो आपकी मिलावट किए जाते हैं वो किस चीज़ का मिलावट किया था? अरहर की दाल में किस चीज़ से मिलावट से क्या होता है? जान जाने की भी संभावना हो सकती है, ठीक है? इस तरीके से आपके फूड आइटम्स में पेय पदार्थ में कौन-कौन सी चीज़ों का मिलावट किया जाता है और उसकी हम कैसे पहचान करते हैं? हर एक फूड आइटम जिसमें आपको भोजन से लेके अन्न से लेके आपका इसमें
मान लीजिए आपका जो भी आटा, चावल, गेहूँ, दाल, तेल, मसाले, हर एक चीज़ मान लीजिए आपको इसमें क्वेश्चन पूछा था सरसों के तेल में किस चीज़ का मिलावट होता है? आर्जिमोन का मिलावट होता है, सभी को पता है सरसों के तेल में आर्जिमोन का मिलावट किया जाता है। आर्जिमोन का मिलावट है या नहीं है, वो आपका आइडेंटिफिकेशन में आएगा। तो उसे हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? सरसों के तेल में आर्जिमोन का मिलावट है कि नहीं है, तो उसे हम आइडेंटिफाई करने के लिए हम उसको आइडेंटिफिकेशन पढ़ेंगे। कैसे उसका मिलावट किया गया है और कैसे हम उसकी पहचान कर सकते हैं। उसे पहचानने के लिए भी हम इसमें आइडेंटिफिकेशन पढ़ते हैं। तो ये पार्ट देखिए थोड़ा-सा लंबा हो जाएगा क्योंकि इसमें 3 चीज़ें आपकी आ जाती हैं। फूड प्रिजर्वेशन, फूड अडल्ट्रेशन एंड नेक्स्ट आपका है आइडेंटिफिकेशन। तो ये आपके तीनों टॉपिक अलग-अलग लेक्चर में चलेंगे, 3 लेक्चर में चलेंगे, ठीक है? तो ये आपके 3rd लेक्चर हो जाएँगे। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट इसमें आपका फूड ग्रुप्स है। देखिए फूड ग्रुप्स की अगर बात करते हैं तो फूड ग्रुप्स में क्या क्या चीजें होती है इसमें भोज्य समूह में आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है भोज्य समूह आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है इसमें आपको देखिए कई सारी चीजें दी जाती हैं जैसे आईसीएमआर द्वारा प्रमाणित किए गए भोज्य समूह कितने भागों में डिवाइड किया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कितने समूहों में उसे डिवाइड किया गया है उसके बारे में तो फूड ग्रुप्स का लेक्चर थोड़ा-सा बड़ा है, थोड़ा-सा क्या बहुत बड़ा है, तो ये आपका टोटल ओवरऑल 4 लेक्चर में कंप्लीट होने वाला है, ठीक? एंड इसके बाद हमारा आता है न्यूट्रिशन, डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें भी जैसे मैंने अभी आपको फूड के बारे में बताया था, सेम एज़ इट इज़ उसी की तरीके से आपका डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन इसमें भी आपका इसका डेफिनेशन समझाएँगे। इसमें जो भी आपके राइटर्स हैं, कौन से राइटर्स के द्वारा कौन सी डेफिनेशन दी गई है, ठीक है? जो उनकी परिभाषाएँ दी गई है, कौन से राइटर ने कौन-सी परिभाषाएँ दी हैं, उसके बारे में मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। एंड इसके बाद आपका टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन आ जाएगा। कि न्यूट्रिशन कितने टाइप्स का होता है मैंने बताया था कि टोटल न्यूट्रिशन आपके कितने टाइप्स के होते हैं न्यूट्रिशन आपके 6 टाइप्स से होते हैं जिसमें आपका कार्बोज है और इसमें आपका फैट आएगा इसमें आपका प्रोटीन है और इसमें आपका विटामिन है और इसमें आपका वाटर है एंड नेक्स्ट आपका इसमें मिनरल आ जाएगा ठीक है तो ये आपके 6 तरीके के आपके क्या होते हैं न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो इसके बारे में एक एक चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है जैसे कि ये जो आपका लेक्चर चलेगा ओवरऑल 5 लेक्चर में चलेगा ठीक है ओवरऑल 5 लेक्चर में चलेगा इसमें आपका क्या क्या चीजें हैं देखिए इसमें आपकी चीजें हैं सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका इसमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की ठीक है सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट क्या होता है ठीक है अगर हम बात करते हैं कार्बोज की तो कार्बोहाइड्रेट के द्वारा सॉरी इसकी अधिकता से होने वाली बीमारियां इसकी कमी से होने वाली बीमारियां इसका पाचन इसका चयापचय इसके अवशोषण के बारे में प्लस इसके रिसोर्सेज के बारे में कार्बोहाइड्रेट के रिसोर्सेज यानी उसके जो भी मतलब प्राप्ति के साधन होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति हमें कहाँ से होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे एंड इसमें हम उसके चयापचय के बारे में अवशोषण के बारे में कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से बहुत तरीके की बीमारियां हो जाती हैं कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं और इसकी कमी हो जाने से कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं एज इट इज इसी तरीके से आपको फैट के भी बारे में पढ़ना है इसी तरीके से सेम आपको प्रोटीन्स के बारे में भी पढ़ना है विटामिन देखिए आपको इसमें वाटर सोल्यूबल विटामिन और एक आपका वाटर सोल्यूबल और दूसरा आपका फैट सोल्यूबल तो 2 तरह के विटामिन होते हैं जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन तो जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं तो उसके बारे में हम बात करेंगे इसमें जो आपका विटामिन बी वाला पार्ट है तो विटामिन बी पूरा आपका एक ग्रुप ही है तो विटामिन बी आपका पूरा एक तरीके से ग्रुप ही है तो वो पार्ट आपका थोड़ा सा लंबा जा सकता है हो सकता है ये आपका 2 लेक्चर में चले ठीक है ये आपका 2 लेक्चर में चले बाकी के जो भी है आपके एक एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे 1 लेक्चर इसमें भी चलेगा 1 लेक्चर इसमें भी चलेगा 1 लेक्चर इसमें भी चलेगा बाकी ये आपका ये और ये पूरा आपका दोनों एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा तो आई होप मैं कोशिश करूंगी कि आपका कम से कम टाइम में इसे मैं कंप्लीट करा दूं बट फिर भी थोड़ा सा ये पार्ट आपका लंबा जाएगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा इसमें आपको क्वेश्चन पूछता है ठीक है आप चाहे टीजीटी का एग्जाम दीजिए या पीजीटी का एग्जाम दीजिए
ये आपको यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही अधिक मात्रा में पूछते हैं, इसलिए थोड़ा-सा इस पे हम लंबा टाइम देने वाले हैं। समथिंग आपका ये चलेगा 6 लेक्चर के अंतर्गत, ठीक है? तो 6 लेक्चर में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ये भी मैं आपका 1, 2, 3 कोशिश करूँगी 3 लेक्चर में ही आपका ये कंप्लीट हो जाए, ठीक है? 3 लेक्चर में ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। इससे अभी आप आगे 3 लेक्चर ही रख दीजिए, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्या आता है? थेरेपेटिक न्यूट्रिशन एंड टाइप्स ऑफ थेरेपेटिक डाइट, ठीक है? देखिए इसमें आपको सबसे जो आपको टीजीटी वालों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है, वो आपका थेरेपेटिक डाइट है। क्योंकि टीजीटी में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये टॉपिक जो आपका है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विभिन्न प्रकार के रोगियों के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के आहार तैयार करना, ठीक है? जैसे आपका इसमें आ जाएगा, इसमें आपका फ़ीवर में जो बुखार से पीड़ित रोगी हैं, उन्हें आप कैसा आहार देंगे? या फिर जो अल्सर से पीड़ित रोगी हैं, उन्हें आप कैसा आहार देंगे? तो कई तरीके के हृदय रोगियों के लिए कैसे आप आहार रखेंगे? कई सारी चीज़ें हैं इसमें, वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी, ठीक है? उसमें आपको विभिन्न प्रकार के रोगियों के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के आहार तैयार करने हैं, ठीक है? और नेक्स्ट क्या है आपका डाइट इन डायबिटिक डाइट इन फीवर। तो यही आपका सेम ही है, ठीक है? फीवर के रोगियों को आप कैसे देंगे, आहार कैसे देंगे? डायबिटिक के जो आपके मधुमेह के शिकार होते हैं, ठीक है? तो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट को आप कैसा आहार रखेंगे, उनके लिए कैसा आहार होना चाहिए, कितने प्रोटीन्स होने चाहिए, कितनी मात्रा में विटामिन्स होने चाहिए और जो आपका फूड आइटम्स होता है, उसमें कितनी रोटी होनी चाहिए, कितनी सब्ज़ी होनी तो आप आयु के अकॉर्डिंग और लिंग के अकॉर्डिंग आप उसे तय करेंगे उसमें कि कितना-कितना मात्रा में कितनी-कितनी चीज़ें देनी है, ठीक? नेक्स्ट आपका है इसमें डाइट इन पेप्टिक अल्सर। देखिए डाइट इन पेप्टिक अल्सर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डाइट इन पेप्टिक अल्सर बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। पेप्टिक अल्सर से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाइएगा। शिल्पी पब्लिकेशन का जिसके पास भी नहीं होगा शिल्पी पब्लिकेशन का एक ले लीजिएगा और एक आपका प्रतियोगिता साहित्य की भी आपकी आती है, आप उसे भी ले लीजिएगा। उसमें आपका बहुत ही सॉलिड क्वेश्चन दिया रहता है, ठीक है? सारी चीज़ें एक्सप्लेन की रहती हैं। तो करंट का अगर आ गया होगा तो वो आप ले लीजिएगा मार्केट से। बाकी इसमें डाइट इन डाइट इन ओबेसिटी है एंड आपका अंडरवेट है, ठीक है? इसमें आपको मोटापा जो बहुत ही ज़्यादा अधिक मोटे व्यक्ति होते हैं उनके लिए कैसे आप आहार रखेंगे, बहुत ही दुबले-पतले व्यक्ति के लिए कैसे आप आहार रखेंगे, उसके बारे में यहाँ पे है। नेक्स्ट आपका है न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। न्यूट्रिशन ड्यूरिंग टू प्रेगनेंसी इसमें आप जो भी गर्भवती महिलाएँ होती हैं, जो भी गर्भवती महिलाएँ होती हैं, गर्भवती महिलाओं के लिए आप कैसा आहार रखते हैं, उसके लिए है। प्लस इसमें आपको सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या पढ़नी है, इसमें आपको न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है कि जो प्रेगनेंसी के स्टेज पे है, प्रेगनेंसी लेडीज़ को कितनी मात्रा में आप न्यूट्रिएंट्स रखेंगे, कितनी मात्रा में आप प्रोटीन्स रखेंगे, कितनी मात्रा में आप फैट की क्या मात्रा रखेंगे, आप मिनरल्स की क्या मात्रा रखेंगे। मिनरल्स में भी देखिए मिनरल्स का भी पार्ट बहुत ही लंबा जाएगा। कि मिनरल्स में कई सारी चीज़ें पढ़नी है। इसमें आपको कैल्शियम वगैरह आपको पढ़ना है, तो कैल्शियम की कितनी मात्रा रखनी है, फोलिक एसिड की कितनी मात्रा रखनी है। आपको पता है कि आपका जो कैल्शियम है, फोलिक एसिड है, सारी चीज़ें आपका मिनरल सॉल्ट में ही आता है। तो आपको मिनरल सॉल्ट प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और नेक्स्ट आपका है इसमें न्यूट्रिशन फॉर लैक्टिंग वूमेन मदर। फॉर लैक्टिंग वूमेन मदर जो धात्री महिलाएँ होती हैं उनके लिए कैसा आप आहार रखेंगे धात्री महिलाओं के लिए क्योंकि उसमें क्या होता है उसमें 2 स्टेज आ जाती हैं। एक तो आपको बच्चे के लिए भी ध्यान में रखना है, ठीक है? क्योंकि जब धात्री महिला होती हैं तो उनके लिए अपनी तो चीज़ें देखनी ही होगी, प्लस बच्चे के लिए सारे न्यूट्रिएंट्स मिल पा रहे हैं कि नहीं मिल पा रहे हैं। तो वो अपने से ज़्यादा बच्चों की केयर के लिए आपको इसमें न्यूट्रिशन की बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंस होती है। नेक्स्ट आपका क्या है? लास्ट है आपका एक और न्यूट्रिशन फॉर ओल्ड पीपल। न्यूट्रिशन फॉर ओल्ड पीपल। ओल्ड पीपल में क्या आपका आता है जैसे इसमें वृद्धावस्था में जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके लिए आप कैसी न्यूट्रिएंट्स रखते हैं, ठीक है? बुजुर्ग लोगों के लिए क्या न्यूट्रिएंट्स आप रखते हैं तो उसके बारे में है। तो ये जितने भी आपके इसके बाद के लेक्चर्स हैं, जितने भी आपके
के बाद के लेक्चर है न्यूट्रिएंट्स के, कार्बोज के बाद के सारे आपके 1 लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। कि यहाँ से आपका पूरा 1 लेक्चर में मैं इसे कंप्लीट कर दूंगी। थेरेपेटिक न्यूट्रिशन है, ये भी आपका ओनली फॉर 1 लेक्चर जाएगा, ये आपका 1 लेक्चर में जाएगा। और ये भी आपका डाइट इन ओबेसिटी, और ये भी आपका 1 लेक्चर में जाएगा। ये आपका 2 लेक्चर में जाएगा, ठीक है। और ये आपका न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये भी आपका 1 लेक्चर में जाएगा। ये भी आपका 1 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, एंड ये भी आपका 1 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, देखिए, जैसे ही आपका कि आपकी थ्योरी कंप्लीट होगी, आपकी थ्योरी कंप्लीट होते ही मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी एक आपका जितनी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं, जितनी चीजें आपने लेक्चर देखी है, पूरे ओवरऑल लेक्चर्स का आपका एक समरी होगा, ठीक है। उसमें आपका सुपर 50 का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन आपके रहेंगे। 2 दिन का आपका 50 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन पेपर यहाँ पे तैयार होगा, ठीक है। तो आपका सिर्फ एमसीक्यूज रहेगा, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज चलेगा, ठीक। और नेक्स्ट उसके जस्ट बाद आपका एक और एमसीक्यूज चलेगा, जो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होगा। 2 आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगी, और 2 आपका ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व होगा। तो बस 4 से ज्यादा, आई होप कि इतना आपके लिए सफिशियंट होगा। इससे ज्यादा पेपर सॉल्व करने कोई मतलब नहीं है, बस आप कॉन्सेप्ट तैयार रखिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट तैयार है तो क्वेश्चन पेपर ऑटोमेटिक आपका सॉल्व हो जाएगा। आप एमसीक्यूज निकाल लेंगे, जब आप थ्योरी कंप्लीट रखेंगे तो एमसीक्यूज निकालने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, बट एमसीक्यूज आप निकालते रहिएगा, उससे ये होता है ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा अपर होता है, ठीक। आई होप कि इतना समझ में आया होगा। ये टोटल आपका 15 डेज का, ये आपका 15 डेज का कोर्स रहेगा, ठीक है। टोटल आपका 15 डेज का कोर्स रहेगा। 15 दिन में ये आपका न्यूट्रिशन साइंस कंप्लीट होगा। आफ्टर 15 डेज पे नेक्स्ट आपका होम मैनेजमेंट चलेगा। तो ऐसे ही इंडेक्स आपका होम मैनेजमेंट का भी आएगा। तो होम मैनेजमेंट में भी क्या क्या चीजें उसमें आपको पढ़नी है, तो उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगी। सो अभी के लिए बस इतना ही। बाकी कल की क्लास में हम लोग मिलेंगे। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है, सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा फूड एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। कल हम लोग अपनी क्लास में सबसे पहली चीज हम लोग बात करेंगे फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस के बारे में। फूड क्या होता है, आहार क्या होता है, और न्यूट्रिशन आपका पोषण क्या होता है। तो इसका एक सामान्य सा परिचय लेंगे, ठीक है। और उसके बाद डिफिनेशन ऑफ फूड को पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बैलेंस डाइट और अनबैलेंस डाइट के बारे में। तो ये आपका कल ये तीनों लेक्चर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एक लेक्चर में कल ये तीनों आपका कंप्लीट होगा। कल कल की क्लास सेम इसी टाइम पे चलेगा। आप कोशिश करिएगा लाइव आने की, ठीक है। अगर लाइव रहेंगे तो चीज क्लियर हो जाएगी। एंड जस्ट इसी के बाद आपका ऐसे ही ये पूरा आपका चलता रहेगा, ठीक। आई होप कि इतनी चीजें समझ में आई होंगी आप लोगों को। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में।